नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 7 इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। इसके लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। मित्रों, अब हम कहानी को देखेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। જૂના જમાનામાં વેપાર માટેનો સામાન લાવવા અને લઈ જવાનું કામ વણજારા કરતા હતા। एक वणजारो હતો। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। તે પોતાના ઊંટ ઉપર ગામનો માલ સામાન લાખીને શહેરોમાં લઈ જતો હતો અને ત્યાંથી તે મિશ્રી યાની કે ચીની, આપણે એને ગુજરાતીમાં ખાંડ કહીએ છીએ, ગુડ, ગોળ, મસાલા વગેરે ભરીને ગામ પાછો લઈ આવતો હતો। लाखों का व्यापार था उसका। लाखों रुपयाનો व्यापार करतो હતો તે। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। એટલા માટે લોકો તેને લાખો વણજારો કહેતા હતા। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा पासे एक सुंदर कुतरो હતો। कुत्ता बड़ा ही वफादार था। कुतरो घणो ज वफादार હતો। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रातना ते वंजाराना पड़ावनी रखवाड़ी करतो હતો। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। जो कोई चोर लुटारा पड़ाव तरफ आवता देर જોવા મળે તો કૂતરો તેને ભોંકી ભોંકીને दूर भगावी देतो। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। वणजारो પોતાના કૂતરાની વફાદારીથી ખૂબ खुश હતો। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। एक वक्त वणजाराने व्यापाરમાં घणी खोट આવી गई। मार खा जाना यानी यह मुहावरा है, यानी कि बहुत नुकसानी होना। और रुपये की ज़रूरत आ पड़ी अने तेने पैसानी ज़रूरत पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। ते राधनपुरना एक सेठ पासे पहुंच्यो। उसने अपनी बात बताई। तेणे पोतानी बात कही। सेठ ने कहा, सेठे कहूँ, रुपये तो मैं दे दूंगा, पैसा तो हूँ आपी देश, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? परंतु तेना बदलाમાં તું મારી પાસે શું गिरवी રાખીશ? गिरवी यानी कि अमानत के रूप में। लाखा बोला। लाखाए कहूँ, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाखाए फूटी कौड़ी भी न होना यानी कि बहुत गरीब हो जाना या तो पास में पैसे न होना। लाखाए कहूँ, सेठ जी मारी पासे तो एक पण पैसो नहीं। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मैं व्यापार में બધું જ ખોવાઈ ગયું છે। मेरी जबान पर विश्वास रखे। मारी जबान यानी कि वचन
મારા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખો और मुझे रुपये दे दीजिए અને મને પૈસા આપી દો. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा. હું તમારી પૂરી રકમ सूद यानी कि વ્યાજ સમેત यानी कि साथ વ્યાજ સહિત 1 વર્ષમાં જ ચૂકવી દઈશ. શેઠ બોલે કોઈ बात नहीं. શેઠે કહ્યું કાંઈ વાંધો નહીં. तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तारी पासे आ कुतरो छे, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो. तो तू एने ज जमानतने रूप में मने आपी दे. जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा. जो तू मारा पैसा મને પાછા આપી દઈશ ત્યારે હું તને તારો કૂતરો પાછો આપી દઈશ. બંજારે કો દુઃખ તો बहुत हुआ. બંજારાને દુઃખ તો ખૂબ જ થયું. अपने कुत्ते को देने में પોતાના કૂતરાને આપવામાં. मगर कोई चारा नहीं था. कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न हो. कोई पण उपाय नहीं था. रुपये लेकर वह चला गया. पैसा लईने ते चाल्यो गयो. कुछ दिन बीते. थोड़ा दिवसों बीत्या. एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई. एक वक्त सेठना घरे चोरी थई. कुत्ते ने चोरों का पीछा किया. कुतराए चोरों पीछो कर्यो. दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया. दूर जंगल में जईने चोरोए બધોય माल सामान जमीन में डाटी दीधो और वहाँ से 9-2-11 हो गए. 9-2-11 होना यह मुहावरा है. 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना. कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि कुतराए ત્યાં भौंसी भौंसीने सेठ ने कहवा लाग्यो कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं. लुटेरा તમારી દુકાનને તોડીને માલ બધો ઉઠાવી ગયા છે. सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया. हक्का बक्का रहना यानी कि चकित आश्चर्यचकित हो जाना. यह भी एक मुहावरा है. सेठ तो चकित થઈ ગયા. कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा. कुतराए सेठनी धोती पकड़ीने आगळ खींचवा लाग्यो. सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे. सेठ कुतरानी पाछळ पाछळ चलवा लाग्यो. जहाँ चोरों ने माल छिपाया था, જ્યાં ચોરોએ माल संताड़्यो હતો, वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा. ત્યાં જઈને કૂતરો પોતાના પગથી માટી ખોદવા लाग्यो. थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया. થોડુંક જ ખોદવાથી બધોય સામાન મળી ગયો. सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था. खुशी का पार न होना यानी कि बहुत खुश होना यह भी एक मुहावरा है. सेठ खूब જ खुश થયો. वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा. थपथपाना यानी कि शाबाशी देना. તે કૂતરાને પ્રેમથી શાબાશી દેવા लाग्यो. कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया. कुत्तानी वफादारी पर ते मोहित થઈ ગયો. घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा. घरे जईने एक चिट्ठीમાં લખીને કૂતરાના ગળાના પટ્ટામાં બાંધીને કહ્યું, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास. कुत्ता भाई તમે જાઓ તમારા માલિક લાખા બંજારાની પાસે. तुम मुक्त हो, તમે मुक्त છો. कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा. કૂતરો ખુશ થઈ ગયો અને પોતાના માલિકને મળવા માટે જલ્દી જલ્દી ભાગવા लाग्यो. इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया था. ત્યાં લાખાએ પણ વ્યાપારમાં ખૂબ જ પૈસા કમાયો હતો.
वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए ही उसी रास्ते से आ रहा था। તે શેઠને તેની રકમ પાછી આપવા માટે તે જ રસ્तेથી તે આવી રહ્યો હતો। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। તેણે દૂરથી પોતાના કૂતરાને પોતાની તરફ આવતા જોયો। वह नाराज हो गया। તે નારાજ થઈ ગયો। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। सोचવા લાગ્યો કે કૂતરાએ તેને જબાન એટલે પોતે વચન આપ્યું હતું એ વચન રાખ્યું નહીં। उसने बेवफाई की। તેણે બેવફાઈ કરી, દગો આપ્યો। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा। अब હું શેઠને શું મોં બતાવીશ। उसने आओ देखा न ताव। यह भी एक मुहावरा है। आओ देखा न ताव એટલે તો बिना सोचे समझे काम करना। તેણે विचार्યું કે ના વિચાર્યું, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। તેણે વિચાર્યા વગર જ કૂતરાના માથા ઉપર લાકડીનો પ્રહાર કર્યો, ઘા કર્યો। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कुतरो बेहोश થઈને પડી ગયો। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखाએ જોયું કે કૂતરાના ગળામાં એક ચિઠ્ઠી બાંધેલી છે। उसने इसे खोल कर पढ़ा। તેણે તેને ખોલીને વાંચી। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत पैसे रुपये लौटा दिए हैं। लाखा, तारा कुतराए मने व्याज सहित बधाए रुपया आपी दीधा छे। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। એટલા માટે જ હું કૂતરાને મુક્ત કરી રહ્યો છું। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया। તેણે મારા ઘરે ચોરી કરેલા માલ સામાનને પાછો અપાવી દીધો છે। खुश होकर मैं स्वयं इसे मुक्त किया है। खुश થઈને મેં પોતે જ એને મુક્ત કર્યો છે। लाखा तो चकित हो गया। लाखो तो आश्चर्यचकित થઈ ગયો, નવાઈ પામી ગયો। वह चिल्लाने लगा। તે બૂમો પાડવા લાગ્યો। हाय, यह मैंने क्या कर दिया। हाय, આ મેં શું કરી નાખ્યું। हाय, यह मैंने क्या कर दिया। हाय, आ मैं शू करी नाख्यो। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोना यानी बहुत रोना। તે કૂતરાને શવને પોતાના ખોળામાં લઈને ખૂબ જ રોયો। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। પરંતુ પાછળથી પછતાવાનો કોઈ અર્થ નથી જ્યારે આપણને સાચી વાતની ખબર પડે છે। આ એક કહાવત है। इसका अर्थ होता है समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। તેણે તે વફાદાર કૂતરાની સમાધિ બનાવી जो आज भी પાટણ જિલ્લે કે રાધનપુર કે તે આજે પણ પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરના तालाब के किनारे पर खड़ी है। तड़ावना किनारे ऊभी छे और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही। અને તે કૂતરાની વફાદારીની કહાણી जगतने संभळावी रही छे। मित्रों, यहाँ हमारे काव्य की समझौती समाप्त हो गई।